नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अब तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है? नहीं? अरे भाई, 2025 का चुनाव आ गया और आप बोलोगे हमसे तो पूछा ही नहीं। तो अब पूछ रहे हैं निर्वाचन आयोग वाले। गणना प्रपत्र भरो और वोटर लिस्ट में नाम पक्की कराओ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 2025 के बारे में। क्या है इन्यूमरेशन फॉर्म, कौन भर सकता है, कौन कौन दस्तावेज लगेंगे और सबसे जरूरी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और वोटर बनने की इस मुहिम में हिस्सा जरूर ले। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या है ये इन्यूमरेशन फॉर्म? यह एक गणना प्रपत्र है जिससे हर योग्य मतदाता को भरना है, चाहे आपका इपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र बना हो या नहीं। अब बात करते हैं क्यों जरूरी है। क्योंकि इससे निर्वाचन आयोग सुनिश्चित करता है कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। अब बात करते हैं कौन कौन भर सकता है। जो लोग 1 जनवरी 2003 तक 18 साल के हो चुके हैं। दूसरा, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। ये बातें हैं किस एज के लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, इसमें सारे लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो आप इसको समझने के लिए अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझना है तो भाई साहब हमारा वीडियो एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिए, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं जिनका नाम 2003 के बाद जोड़ा गया है, उन्हें डॉक्यूमेंट देना होगा। एक 2003 में जो वोटर लिस्ट था उसको एक बार जारी किया गया है। वो नाम अभी तक जिसका है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आगे और डिटेल में इस पे बात करेंगे किस एज वाले को कौन सा डॉक्यूमेंट देना है और कितने डॉक्यूमेंट देने हैं। टेंशन नहीं लीजिए। अब समझिए कितने ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है ग्रुप 1, 2003 वोटर लिस्ट में नाम है जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उनको ध्यान से नोट करिएगा। ग्रुप 1 है जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम दिया गया है, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। बस इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची जो अपलोड है, मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, बस उसी को स्क्रीनशॉट लेके लगा दीजिए अगर उसमें आपका नाम है तो। अब बात करते हैं ग्रुप 2 यानी कि सेकंड ग्रुप, 2003 के बाद जोड़ा गया वोटर लिस्ट में नाम, उसको ग्रुप 2 में रखा गया है। उस आदमी को कोई भी एक पहचान पत्र लगेगा जिसमें जन्म तिथि भी हो और एड्रेस भी हो। इसका भी लिस्ट आपको हम बताएंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप में ही एक ग्रुप सेकंड बी करके है। पहला सेकंड ए था, अब ये सेकंड बी है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान से नोट करिएगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जो जन्म लिए हैं उनको कोई भी एक डॉक्यूमेंट, उनका खुद का कोई भी एक डॉक्यूमेंट और उनके माता या पिता में से किसी एक का कोई एक डॉक्यूमेंट। समझ में आ रहा है? खुद का अगर मेरा जन्म है 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच का, तो मेरा एक कोई डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मेरे पिताजी या फिर माताजी का कोई एक डॉक्यूमेंट लगेगा। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट कौन सा है? 11 डॉक्यूमेंट लिस्ट है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रुप 2 में ग्रुप सी यानी कि 2C। इसमें 2 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्मे हैं उनका अपना जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद साथ में ही माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट लगेगा कोई एक, यानी माता का भी लगेगा पिता का भी लगेगा। जैसे इसके पहले वाले में मैंने बात किया कि 87 से जो 4 के बीच के हैं उनके अपना और सिर्फ माता पिता में से किसी एक का लगेगा। लेकिन जो 2004 के बाद का है और अगर उनका नाम 2003 वाले सूची में नहीं है तो उनको माता और पिता दोनों के डॉक्यूमेंट लगेंगे। समझ में आ रहा है? अगर माता पिता का नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में है तो उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज का अपना प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगर पेंशन आपको मिलता है तो पेंशन ऑर्डर जो होता है वो लगा सकते हैं। इसके बाद पासपोर्ट लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आवासीय लगा सकते हैं जिसको रेसिडेंस सर्टिफिकेट आता है। ऐसे टोटल 11 लिस्ट है जो कि आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। अब कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके अंदर ही आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। गणना प्रपत्र भरने का अंतिम तारीख है 26 जुलाई 2025, ठीक है? या फिर आप ऑनलाइन भरे खुद से अपने मोबाइल लैपटॉप से या फिर अपने बीएलओ के पास जाकर के। वैसे आपके सभी के घरों में बीएलओ आपको एक गणना प्रपत्र दे दिए होंगे, उसको भर करके और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट जिस ग्रुप में आप आते हैं वो साथ में अटैच करके उस पर साइन करके और अपने बीएलओ को दे सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से कर ले, जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ आगे। तो अंतिम तारीख है 26 जुलाई 2025। उसके बाद
अगर कोई आपत्ति है आपको तो उसके लिए आप दावा कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। अंतिम मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट जो प्रकाशन होगा वो 30 सितंबर 2025 को हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। देख सकते हैं हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया एक सूचना है जिसमें बताया गया है सारी चीज़ों को अच्छे से समझा करके, तो आप इसको अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कितने सारे ग्रुप हैं, जिस ग्रुप के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट कैसे और क्या देना है वो जान सकते हैं। यहाँ वो भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 का A, B है और C है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसके नीचे दस्तावेजों की सूची भी है, 11 दस्तावेज की सूची। आप इस दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं, तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन में एक कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे। उस ब्राउजर में आपको टाइप करना है voters.eci.gov.in। इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर ही, जैसा कि पता होगा, इसी वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट, आप वोटर लिस्ट में नाम भी ऐड कर सकते हैं, सुधार भी करते हैं, बाकी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें इससे होती है। इसी पे एक नया फीचर ऐड किया गया है, इन्यूमरेशन फॉर्म बिहार। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 2003 वाले लिस्ट में जिसका नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, तो कैसे पता चलेगा। यहीं पे एक नया ऑप्शन आया है, सर्च योर नेम इन 2003। तो यहाँ से आप अपना याद रखिएगा 2003 में सभी का विधानसभा का नंबर या फिर पार्ट नंबर, जो भी बूथ संख्या होता है वो अलग था, तो उस हिसाब से आपको खोजना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ अपना विधानसभा सिलेक्ट करेंगे और अपना पार्ट नंबर यानी कि बूथ संख्या सिलेक्ट करके और उस वोटर लिस्ट को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपका नाम है तो फिर अति उत्तम है। एक तो प्रोसेस ये रहा। अब बात करते हैं, आपके घर में BLO आपको दिए होंगे एक फॉर्म जो कि गणना प्रारूप प्रपत्र फॉर्म है। उसको अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे अपना इपिक नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा को फिल करके और OTP जाएगा, फिर आप डाउनलोड हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको ये डाउनलोड करके बता देता हूँ कैसा आपको मिला होगा घर पे। देख सकते हैं जैसे ही मैंने OTP फिल किया हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है हमारा गणना प्रपत्र प्रारूप। ऐसा ही आपको BLO के द्वारा आपके घर पे दिया गया होगा। इसमें भी सारे डिटेल्स को बजाबते लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन माध्यम का। ऑनलाइन माध्यम के लिए आपको यहीं पे लिखा हुआ है इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या इसके बाद आपको यहाँ अपना इपिक नंबर यानी कि आपको अपना पहचान पत्र संख्या यहाँ पे डाल के सर्च बटन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। नीचे आपको मोबाइल नंबर डालने को कहा जा रहा है, तो आप यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP बटन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहीं पे OTP जाएगा। तो अगर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वोटर ID कार्ड में या फिर कोई और मोबाइल नंबर है जो कि बंद है, इसके पहले मैंने वो भी वीडियो डाल रखा है कि आप अपने वोटर लिस्ट में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें या फिर कैसे ऐड करें, और वो एकदम जस्ट मिनट हो सकता है। तो आप अगर आपके नहीं है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इसको भर सकते हैं। OTP को फिल करके वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जहां आपको पहले ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर तो फिल है ही, इसके बाद यहाँ आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। जैसे ही आप यहाँ फोटो अपलोड करेंगे बगल में आपका फोटो शो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फोटो में ज़्यादा एक्सटेंशन से ज़्यादा लंबा नाम नहीं होना चाहिए फोटो का, और 2 MB होना चाहिए और JPG या PNG 2 ही एक्सटेंशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना फिल करना है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है आधार पे या फिर सारे डॉक्यूमेंट पे। इसके बाद यहाँ आधार नंबर आपको डालना है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन मेरे हिसाब से आधार नंबर आप डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद गार्जियन नेम, यहाँ पे आपको फादर या फिर लीगल गार्जियन का नाम डालना है और उन्हीं का यहाँ पे आपको इपिक नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप अपने मर्जी से इसको डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। सेम यहाँ पे मदर नेम डालना है और उनका यहाँ पे इपिक नंबर डालना है, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप महिला है तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालेंगे, ये भी ऑप्शनल है, और उनका यहाँ पे इपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या डालेंगे। अगर आप कोई पुरुष है तो आप अपने यहाँ पे पत्नी का नाम और इपिक नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ लास्ट में प्लेस ऑफ सबमिशन है, ये भी ऑप्शनल है, आप कहाँ से इसको सबमिट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने गांव का नाम यहाँ पे डालेंगे। देन लास्ट में यहाँ सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप अपना, देन नेक्स्ट करेंगे। चलिए पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। सारे डिटेल्स को सही फिल करने के बाद आप एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन आ जाएगा। पहला डिटेल सेक्शन था, डिक्लेरेशन सेक्शन में आप आ चुके हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पहले आपको जिक्र किया था ग्रुप का, वो ग्रुप आपको यहाँ पे दिखेगा।
पहला ग्रुप है, जैसा कि अगर आपका 2003 वाले लिस्ट में नाम है तो आप यहाँ से ओल्ड असेंबली, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको पहला उस समय विधानसभा कुछ और रहा होगा, पार्ट नंबर कुछ और रहा होगा, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप डाउनलोड जहाँ से किए होंगे वहाँ से, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में आप वही सिलेक्ट करेंगे और उसका यहाँ से, जैसे इसमें अगर आपका नाम है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इसमें नाम नहीं है, दूसरा ग्रुप है कि अगर आपका 1987 के पहले जन्म हुआ है। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया होगा, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको इसके बाद आप उसको इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी आप कंफर्टेबल हो आप देख सकते हैं। तो दूसरा सेक्शन है, आपका 1984 के पहले अगर जन्म हुआ है तो आपको इस सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, खुद का सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट, जो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन तीसरा सेक्शन है, अगर आपका 87 से 4 के बीच वाला जन्म है तो इसमें आपको एक अपना कोई भी लिस्ट में से डॉक्यूमेंट देना होगा, आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद फादर या मदर किसी एक का, दोनों में से किसी एक का, जैसे कि देख सकते हैं अगर फादर पर क्लिक करेंगे तो मदर से हट जाएगा, अगर मदर पर क्लिक करते हैं तो फादर से हट जाएगा। तो ये हो गया आपको। फिर तीसरा है कि आपको 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे एक तो अपना देना ही है इसमें से कोई, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके अगर पेरेंट्स इंडियन है, यस जैसे करेंगे आपको दोनों का डॉक्यूमेंट देना होगा, एक फादर का भी और एक मदर का भी, दोनों ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद एक और ग्रुप है जो कि आपको इंडिया से अगर बाहर जन्म हुआ है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट है, 2 डॉक्यूमेंट, इसमें से आपको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट एक और ग्रुप है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं अपलोड। मेरा सेक्शन सेकंड वाला है, 1903 वाला है, जिसमें 1980 से लेकर 4 के बीच का जन्म है। तो इसमें हम पहला एक जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उनका जैसा कि बोर्ड का और एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से हम उसको अपलोड करेंगे। देख सकते हैं उनका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, यहाँ पे व्यू अपलोडेड फाइल का ऑप्शन आ गया है, यानी कि अपलोड हो चुका है। इसके बाद इस वाले ग्रुप में किसी फादर या मदर किसी एक का लगेगा। चलिए इनके मदर का डॉक्यूमेंट है, वो भी आवासीय यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो चलिए इनका हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर लिए। दोनों डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अब सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ एक डिक्लेरेशन बॉक्स है, इसको डिक्लेयर करेंगे, देन प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आप एक बार अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को प्रीव्यू को एक बार अच्छे से चेक कर ले, सारी चीजों को सही है कि नहीं है। इसके बाद आप लास्ट में और ये सब कुछ आपका प्रीव्यू में सही है तो फिर यहाँ से इसको कट करें, देन इसके बाद सबमिट बटन आपको आ जाएगा, ग्रीन कलर का सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार और कंफर्मेशन मांगेगा तो आप यस कर दीजिएगा, सब कुछ सही है तो जैसे यस करेंगे आपके सामने एक मैसेज नीचे शो करेगा, सक्सेस इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये आपका प्रूफ है कि आपका सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन फॉर्म अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जब आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे फिर से वही ईपिक नंबर डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपको दिखाया जाएगा कि आपने ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है, तो ये प्रूफ है कि आपने भर लिया। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज चला गया होगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरीके से आप किसी का भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर सकते हैं और अपना वोटर लिस्ट से नाम करने से बचा सकते हैं। एक प्रकार का एक केवाईसी आसान भाषा में समझे कि वोटर लिस्ट का। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। किसी भी दिक्कत, किसी भी परेशानी या तो किसी भी टॉपिक वीडियो के लिए कमेंट करिएगा तथा मेरा सोशल मीडिया हैंडल या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।